बहुत पुराने समय की बात है जब धरती पर इंसानों की हलचल बहुत कम थी और प्रकृति अपने पूरे वैभव में सांस लेती थी। पहाड़ों की गोद में फैला हुआ एक विशाल जंगल था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। वहाँ के पेड़ इतने पुराने थे कि उन्होंने कई पीढ़ियों के जानवरों को पलते बढ़ते देखा था। उनकी मोटी छाल पर समय की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। सुबह जब सूरज निकलता तो उसकी किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिरतीं और ऐसा लगता मानो जंगल सोने से नहा गया हो। उस जंगल में जीवन अपने धीमे और संतुलित ढंग से चलता था। नदियां बिना रुके बहती थीं, हवा पेड़ों से बातें करती थी और हर मौसम अपनी अलग पहचान लेकर आता था। हिरन खुले मैदानों में चढ़ते, खरगोश अपने बिलों के आसपास खेलते, बंदर पेड़ों की डालियों पर शोर मचाते और पक्षी अपने घोंसलों में अंडों की देखभाल करते थे। हाथी नदी के किनारे जमा होकर पानी में नहाते और अपनी भारी चाल से धरती को हिला देते थे। शेर जंगल के बीच की एक ऊंची पहाड़ी पर रहता था। वो ताकतवर था, उसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। बाकी जानवर उससे डरते थे और उसकी बात मानते थे। उसे लगता था कि जंगल में जो कुछ भी होता है उस पर उसका अधिकार है। दूसरी ओर उसी जंगल के एक शांत कोने में बूढ़ा कछुआ रहता था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ झलकती थी। वो ज्यादातर नदी के पास बैठा रहता और प्रकृति को ध्यान से देखता। समय बीतता गया और एक साल ऐसा आया जब मौसम का मिजाज बदलने लगा। सर्दी जल्दी चली गई और गर्मी समय से पहले आ गई। सूरज दिन दिन तेज होने लगा, बारिश रुक गई, आसमान साफ रहता लेकिन बादल दिखाई नहीं देते। नदी का पानी कम होने लगा और उसकी धार पतली हो गई। जंगल की मिट्टी सूखकर सख्त होने लगी, पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगीं और सूखी टहनियां जमीन पर गिरने लगीं। हवा चलती तो उन सूखी पत्तियों की सरसराहट किसी चेतावनी जैसी लगती। जानवरों को बेचैनी होने लगी थी, लेकिन वे इसे समझ नहीं पा रहे थे। केवल बूढ़ा कछुआ ही बार बार ऊपर आसमान को देखता और लंबी सांस लेता। एक दोपहर जब सूरज सिर के ठीक ऊपर था और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी अचानक हवा में जलन की गंध फैलने लगी। पहले पहले ये गंध बहुत हल्की थी, जैसे कहीं दूर किसी ने आग जलाई हो, लेकिन कुछ ही देर में धुएं की पतली लकीरें उठती दिखाई देने लगी। जंगल के पश्चिमी हिस्से से धुआं धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ने लगा। तेज हवा चलने लगी और सूखी घास ने आग पकड़ ली। देखते देखते आग की लपटें ऊंची होने लगी। आग आगे बढ़ती जा रही थी, रास्ते में जो भी आता उसे निगलती जा रही थी। पेड़ चटकने लगे, टहनियां टूटने लगी और हवा में धुएं का गुबार फैल गया। जंगल की शांति टूट गई। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर इधर उधर उड़ने लगे। हिरण अपने बच्चों को आवाज देकर भागने लगे। खरगोश डर के मारे बिलों से बाहर निकल आए और इधर उधर दौड़ने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धुआं इतना घना हो गया कि आंखें जलने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। आग की गर्मी से जमीन तपने लगी और जानवरों के पैरों में जलन होने लगी। डर हर दिल में घर कर गया। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और सबको आदेश देने लगा कि वे उसके पीछे चलें। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी ताकत सबको बचा लेगी। वो आगे आगे चलने लगा, लेकिन उसने आग की दिशा और हवा की चाल को नहीं समझा। थोड़ी ही देर में वो खुद धुएं के बीच फंस गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी सांस फूलने लगी। हाथी अपनी भारी काया लेकर आगे आए। उन्होंने पेड़ों को धक्का देकर गिराया ताकि रास्ता बनाया जा सके। उनकी सूंड से पानी उछलकर आग पर गिरा, लेकिन आग बहुत फैल चुकी थी। कुछ जगह आग धीमी पड़ी, लेकिन फिर तेज हो गई। डर और घबराहट में कई जानवर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। छोटे जानवर रोने लगे और अपने माता पिता को पुकारने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे जंगल का अंत पास आ गया हो। तभी धुएं और शोर के बीच एक धीमी लेकिन स्थिर आवाज सुनाई दी। बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल वैसी ही थी जैसी हमेशा रहती थी। उसने कहा कि डर से कुछ नहीं होगा। अगर सब जानवर अलग अलग भागेंगे तो आग सबको पकड़ लेगी। उसकी बातों में अनुभव की गहराई थी। कुछ जानवर रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। कछुए ने बताया कि जंगल के पूर्वी हिस्से में एक बहुत बड़ी नदी है जो सालों से कभी नहीं सूखी। अगर सब जानवर मिलकर सही दिशा में एक दूसरे का साथ देते हुए चलें तो नदी तक पहुंचा जा सकता है। धीरे धीरे जानवरों को उसकी बात समझ आने लगी। बंदर फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ गए और ऊपर से देखने लगे कि आग किस दिशा में फैल रही है।
पक्षी उड़कर आगे आगे गए और सुरक्षित रास्तों की जानकारी देने लगे। हाथी सबसे पीछे चलने लगे और जहां संभव होता वहां पानी छिड़ककर आग को थोड़ा धीमा करने लगे। शेर ने पहली बार किसी और की बात मानी। उसने आदेश देना बंद कर दिया और छोटे जानवरों को अपने बीच में लेकर चलने लगा। उसका घमंड टूट चुका था और उसकी जगह चिंता और जिम्मेदारी ने ले ली थी। यात्रा बहुत कठिन थी। कई जगह आग बहुत पास थी, धुआं आंखों में चुभता था और सांस लेना मुश्किल हो जाता था। छोटे जानवर थक कर गिरने लगते थे तो बड़े जानवर उन्हें सहारा देते थे। कोई भी किसी को अकेला छोड़कर आगे नहीं बढ़ा। लंबे समय तक चलते रहने के बाद उन्हें दूर से पानी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ उम्मीद की तरह लग रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ठंडी हवा होती गई। जल्द ही नदी सामने थी। सब जानवर बिना देर किए पानी में उतर गए। ठंडे पानी ने उनके जले हुए शरीर को राहत दी और डरे हुए मन को शांति दी। आग नदी के किनारे आकर रुक गई। कुछ देर तक लपटे पानी की ओर बढ़ने की कोशिश करती रहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे बुझ गई। जंगल का बड़ा हिस्सा जल चुका था, पेड़ काले पड़ चुके थे और जमीन राख से ढकी हुई थी, लेकिन जानवर जिंदा थे। नदी किनारे बैठकर सब थके हुए जानवर एक दूसरे को देख रहे थे। कई की आंखों में आंसू थे, कई के मन में डर की यादें थीं। शेर चुपचाप खड़ा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि आज उसने समझा कि राजा वही होता है जो दूसरों की बात सुने और मुश्किल समय में सबको साथ लेकर चले। दिन बीते। कुछ समय बाद आसमान में बादल घिर आए, बारिश हुई। राख से ढकी जमीन पर नई घास उगने लगी। जले हुए पेड़ों के तनों से नई कोपलें निकल आईं। जंगल धीरे धीरे फिर से हरा होने लगा। आग ने जंगल को जला दिया था, लेकिन उसने जानवरों के दिलों में डर के साथ साथ समझ, धैर्य और एकता भी जगा दी थी। वो आग बीत गई, लेकिन उसकी सीख जंगल में हमेशा जिंदा रही।